Assalamu alaikum students, hope you are doing very well. Welcome to the channel Education Insight and Preparation. Today we will discuss basic concepts of philosophy. अगर आप फिलोसफी के पार्ट पे कमांड हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना ज़रूरी है। फिलोसफी की बात करें तो ये वर्ड आपके माइंड में आएगा, व्हाट इज़ रियलिटी। रियलिटी किसे कहा गया है? रियलिटी इज़ पर्पस और बेसिक प्रिंसिपल ऑन विच थिंग्स आर क्रिएटेड और द स्टेट ऑफ थिंग्स एज दे एक्चुअली एग्जिस्ट। चीज़ों का मकसद उनकी हकीकत जो असल में एग्जिस्ट करती है, ना कि वो जो कि इमेजिनेशन में होती है। रियलिटी को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एब्सोल्यूट रियलिटी एंड रिलेटिव रियलिटी। एब्सोल्यूट रियलिटी विच इज़ फाइनल, विच कैन नॉट बी चेंज, इट इज़ इमोर्टल एंड इट इज़ नॉट रिलेटिव। फिक्स्ड होती है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। इटर्नल होती है, इट इज़ परमानेंट फॉर ऑल द टाइम्स। रिलेटिव रियलिटी वो रियलिटी होगी जो जिसमें चेंज आ जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसको रिलेटिव भी इसीलिए कहते हैं कि ये डिपेंड करती है टाइम और स्पेस पे। सो नॉलेज कैन बी एब्सोल्यूट और रिलेटिव, दोनों तरह का हो सकता है। एब्सोल्यूट भी हो सकता है जो कि फिक्स्ड हो, जिसमें कोई चेंजेस ना आए, और रिलेटिव भी हो सकता है जो कि विद द चेंज ऑफ टाइम एंड स्पेस चेंज हो सके। नेक्स्ट दो टर्म्स आपने सुनी होंगी, मोनोइज्म एंड ड्यूअलिज्म। मोनोइज्म बिलीव्स दैट रियलिटी इज सिंगल इन नेचर। उनका मानना है कि सिर्फ एक सुप्रीम है जो कि एग्जिस्ट करती है और रियलिटी कैन बी रिड्यूस्ड इनटू सिंगल सब्सटेंस। क्योंकि वो सिंगल पे बिलीव करते हैं, मोनो मीन वन, इसीलिए उनका मानना है माइंड एंड बॉडी आर कनेक्टेड एंड दे आर सिंगल। ड्यूअलिज्म इसके ऑपोजिट है, ड्यूअल मीन टू, ये दो की बात करते हैं। दे बिलीव रियलिटी टू पार्ट्स में पाई जाती है, जैसे ये माइंड और बॉडी को सेपरेट टू आइडेंटिटीज तस्वुर करते हैं। इसी तरह से ये कहते हैं कि गुड और इवल सेपरेट हैं, बॉडी और सोल सेपरेट हैं। मोनोइज्म और ड्यूअलिज्म के बाद आता है प्लूरलिज्म। मोनोइज्म में रियलिटी वन सब्सटेंस थी, ड्यूअलिज्म में टू पे चली गई। प्लूरलिज्म मीन मैनी और मल्टीपल। They believe that there are many ways to reach the reality rather one or two. They believe कि हम रियलिटी तक पहुंचने के लिए मल्टीपल वेज का यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ एक या दो वेज पे रिलाई नहीं कर सकता है। प्लूरलिज्म की बात करें तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इलेक्टिसिज्म का। इसका मतलब है डिफरेंट फिलोसफी से थोड़े थोड़े बिलीव्स बोरो करके एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई फिलोसफी बना लेना। यानी कि किसी एक डॉक्ट्राइन, किसी एक फिलॉसफी को कंप्लीट अडॉप्ट नहीं करना, बल्कि डिफरेंट फिलॉसफीज़ के थोड़े थोड़े पार्ट्स को मिला के एक नया डॉक्ट्राइन या नया बिलीफ बना के उसको इम्प्लीमेंट करना। इजी वर्ड्स में कहें तो इट इज़ द मिक्सिंग ऑफ बिलीव्स ऑफ वेरियस फिलॉसफीज़, और जो ये काम करता है उसे कहते हैं एक्लेक्टिक। नेक्स्ट टर्म इज़ ट्रांसेंडेंटलिज्म. This is a philosophy started in early 19th century. It promotes intuitive spiritual thinking instead of scientific thinking based on material things. It means going beyond man's experience for the knowledge of truth. ये फिलोसफी कहती है कि नॉलेज जो है वो साइंटिफिक थिंकिंग पे बेस नहीं करता, मटेरियल थिंग्स पे बेस नहीं करता, बल्कि इंट्यूशन पे बेस करता है, स्पिरिचुअलिटी पे बेस करता है, स्पिरिचुअल थिंकिंग पे बेस करता है। इसीलिए इनका मानना क्या है कि मैन डू नॉट नीड एनी डिवाइन गाइडेंस और लॉजिक और रेशनैलिटी। ये कहते हैं वो सेल्फ सफिशेंट है, उसकी इनर सोल, उसकी इनसाइट, उसको इंट्यूशन उसको खुद गाइड कर रहा होता है, और लोगों को सिर्फ अपनी इनर थिंकिंग और अपनी इनर फीलिंग्स पे बिलीव करना चाहिए, उसी को अथॉरिटी समझना चाहिए। इसलिए ये कहते हैं कि इसके अलावा किसी भी और सोर्स या और फोर्स की इंसान को ज़रूरत ही नहीं है। Basically, this was an idealistic, philosophical, and social movement started in New England in reaction to rationalism. It was influenced by Romanticism. Next term is forms. Forms are abstract, perfect, unchanging concepts or ideals that transcend time and space. Forms are actually true mental pictures.
किसी भी चीज़ के लिए जो हमारे माइंड में एक एब्स्ट्रैक्ट होता है, एक तसव्वुर होता है, उसको फॉर्म्स कहते हैं। एग्जाम्पल दें तो ट्रायंगल अगर हम ड्रा करना चाहें तो जो हमारे माइंड में ट्रायंगल है, जो एक एक्चुअल फॉर्म है, हम उसको कम्प्लीटली ड्रा नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ उसकी एक प्रॉपर्टी ऐसी होगी जो ड्रा होगी, वो उसकी वो 3 जो एंगल्स हम बनाते हैं और ड्रा करते हैं, वो फॉर्म को कम्प्लीटली रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि उसका एक पार्ट होती है और उससे थोड़ा डिफरेंट भी हो सकती है। नेक्स्ट इज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव रियलिटी। सब्जेक्टिव रियलिटी मीन इसमें किसी का पर्सनल ओपिनियन शामिल है, और पर्सनल ओपिनियन, आइडियाज़ और थॉट्स जो हैं वही रियलिटी को फॉर्म कर रहे हैं। जब पर्सनल ओपिनियन की बात करें या किसी के आइडियाज़ की बात करें तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, इसीलिए इसको सब्जेक्टिव कहा गया है। इसमें रियलिटी डिपेंड करती है किसी पर्सन के नॉलेज पे, उसके अपने आइडियाज़, उसके थॉट्स, उसके ओपिनियन पे। ऑब्जेक्टिव इसका ऑपोजिट है। ऑब्जेक्टिव में रियलिटी इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी के आइडियाज़ पे बेस नहीं करती, किसी के नॉलेज पे डिपेंड नहीं करती। किसी भी पर्सन का नॉलेज या आइडियाज़ उस रियलिटी को इफ़ेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिलोसफी एंड एजुकेशन। इन दोनों का आपस में लिंक क्या है? फिलोसफी थ्योरेटिकल पार्ट है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, हमें नज़र नहीं आता, आइडियाज़ पे बेस कर रहा है, ठीक है, और हमें गाइड करता है एजुकेशन किस तरह प्रोवाइड की जाए, किस तरह से अपने गोल्स को अचीव किया जाए। फिलोसफी ही ऑब्जेक्टिव सेट करती है एजुकेशन के, और एजुकेशन इसी का प्रैक्टिकल पार्ट है। वो जो थ्योरी दी फिलोसफी ने उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट एजुकेशन करती है। ये सॉलिड है, कंक्रीट है, एक्टिव होती है, आइडियाज़ पे बेस नहीं करती, बल्कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करने का नाम है। फिलोसफी की एप्लीकेशन है। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेट हो रहे थे, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट होती है। हमने दोनों में डिफरेंस तो डिस्कस कर लिया, बट इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, यानी फिलॉसफी और एजुकेशन में। जैसा कि हमने पहले देखा, फिलॉसफी डिटरमिन कर रही है व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ लाइफ, वो ऑब्जेक्टिव सेट करके दे रही है, जबकि एजुकेशन डिटरमिन कर रही है हाउ दीज वैल्यूज शुड बी इम्पार्टेड, किस तरह से वो वैल्यूज को इनकलकेट किया जाए। फिलोसफी गिव्स डायरेक्शन टू एजुकेशन, डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, गाइडेंस प्रोवाइड करती है किस तरह से एजुकेट किया जाए, और ये फिलोसफी ही है जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स सेट करके देती है। उन्हीं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बेस पे करिकुलम को डेवलप किया जाता है। इवन के उस करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेथड्स ऑफ टीचिंग भी हमें फिलोसफी ही गाइड कर रही होती है। इस तरह फिलॉसफी एजुकेशन की हर डायमेंशन को इन्फ्लुएंस कर रही है, हर डायमेंशन पे इफ़ेक्ट है उसका। सो लेवल ऑफ रिलेशनशिप की बात करें, फिलॉसफी जो कि एक सिस्टमेटिकल लॉजिकल आइडियाज़ हैं, इनको एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है जो कि एजुकेशन प्रोवाइड करती है, और एजुकेशन को आइडियाज़ की ज़रूरत होती है जो कि फिलॉसफी प्रोवाइड करती है। इट मीन्स दोनों में इंटरडिपेंडेंस का रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। थ्योरी को इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है और प्रैक्टिस को थ्योरी की ज़रूरत है। फिलोसफी एजुकेशन को डायरेक्शन देती है, गाइड करती है, और एजुकेशन जो है उसको गाइडेंस की ज़रूरत है, वो फिलोसफी उसको प्रोवाइड कर रही है। ये दोनों ही एक दूसरे के लिए नेसेसरी हैं, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, दोनों में म्यूचुअल रिलेशनशिप है, और ये रिलेशनशिप कैसा है? इंटरडिपेंडेंस का रिलेशनशिप है। इसी इंटरडिपेंडेंस को जेम्स रोस ने कितना खूबसूरती से बयान किया है, फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। नेक्स्ट टू टर्म्स आर इंडक्शन एंड डिडक्शन। दीज आर टाइप्स ऑफ रीजनिंग। इंडक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन की जाती है, फिर उस पर फैक्ट्स कलेक्ट किए जाते हैं, एग्जाम्पल्स दी जाती हैं, इसको बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। टाइम टेकिंग होती है, लॉन्ग टर्म है, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बिलीवेबल होते हैं, प्रोबेबल होते हैं, उसमें थोड़ी अनसर्टेनिटी का पार्ट रह जाता है, स्पेसिफिक टू जर्नल है। इसके बाद डिडक्शन की बात करते हैं, तो डिडक्शन ड्राइव फ्रॉम
ला और थेरी से स्टार्ट होती है, एग्जांपल्स बाद में ली जाती हैं एविडेंस के तौर पर। टॉप टू बॉटम अप्रोच है, शॉर्ट टर्म है, सर्टेनिटी होती है, कंक्लूजन इसका बिल्कुल स्पेसिफिक होता है, जनरल टू स्पेसिफिक है। इसी वर्ड्स में कहें तो जनरल जो है इसको ला या थेरी कहेंगे। इंडक्शन में पहले एग्जाम्पल्स ऑब्जर्वेशंस ली जाती हैं और उससे ला तक पहुंचा जाता है, इसीलिए वो टाइम टेकिंग है। और डिडक्शन में थेरी पहले बता दी जाती है, ला पहले बता दिया जाता है और उसके बाद एग्जाम्पल्स देखी जाती हैं, तो वो जनरल टू स्पेसिफिक है। और चूंकि हमारे पास थेरी ऑलरेडी मौजूद होती है, उसी को हम एज अ बेस ले रहे होते हैं, तो उसके रिजल्ट सर्टन होते हैं, उसमें सब्जेक्टिविटी का चांस नहीं होता, उसमें अनसर्टेनिटी का चांस नहीं होता। इसको आप एक शॉर्टकट से याद रख सकते हैं, ISG इंडक्शन है, स्पेसिफिक टू जनरल, एंड DGS यानी डिडक्शन है, जनरल टू स्पेसिफिक। और बॉटम अप और टॉप टू बॉटम डाउन याद करने के लिए हमेशा इस चीज़ को ज़हन में रखें कि जनरल हमेशा ऊपर होगा। जब जनरल ऊपर होगा तो आपको ये याद हो जाएगा कि इंडक्शन बॉटम अप अप्रोच है और डिडक्शन टॉप टू बॉटम अप्रोच है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट लॉजिक। लॉजिक deals with the rules and techniques of the reasoning that is done according to strict principle of validity। साइंटिफिक रीजनिंग यानी इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स को अप्लाई करने का जो नाम है उसको लॉजिक कहते हैं, यानी रूल्स और टेक्निक्स के अकॉर्डिंग रीजनिंग करना। नेक्स्ट टर्म इज एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म इज जस्ट रिलेटेड टू एक्सपीरियंस, ऐसा नॉलेज जो एक्सपीरियंस से गेन किया हो या सेंसेस को यूज करके कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई हो। जब सेंसेस की बात करें तो ऑब्वियसली सेंसेस एविडेंस पे बेस करती हैं, मीन एम्पिरिसिज्म इज एविडेंस बेस्ड नॉलेज। चूँकि सेंसरी ऑर्गन यूज हो रहे हैं तो इसको एम्पेरिकल नॉलेज भी कहते हैं, और जो पर्सन इसको अप्लाई कर रहा है, इस अप्रोच को या फॉलो कर रहा है, उसको कहते हैं एम्पेरिसिस्ट। इसको पोस्टेरियरी नॉलेज भी कहते हैं, यानी कि आफ्टर ऑब्जर्वेशन के गेन किया गया नॉलेज। एम्पेरिकल नॉलेज ऑथेंटिक होता है और हमारा मोस्ट ऑफ द नॉलेज जो है वो हमारी सेंसेस से ही लिया जाता है, यानी कि एम्पेरिकल नॉलेज ही होता है। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रैशनलिज्म। रैशनलिज्म इज सच नॉलेज विच केम फ्रॉम रीजनिंग। इनका मानना ये है कि हर इंसान में इननेट नॉलेज होता है, जब वो पैदा होता है तो हमें नॉलेज के लिए सेंसेस पे रिलाई नहीं करना चाहिए, बल्कि नॉलेज एक्सपीरियंस करने से भी पहले इंसान में मौजूद होता है। इसलिए ये प्रायोरी नॉलेज पे बेस करता है, यानी कि एक्सपीरियंस से पहले नॉलेज या इननेट नॉलेज। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। फिलॉसफी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी बाकी हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।